गुड मॉर्निंग। क्लॉक कंप्लीट हो गया ना? कुछ लिखवाना था क्या? इसके अंदर लिखना। यह है कौन? थोड़ा जल्दी लिखना है ना। यह है कौन प्रत्येक घंटे में या एक घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 12 घंटों में लेकिन 12 घंटों में 12 बार न बनकर केवल 11 बार ही बनता है। क्योंकि क्योंकि यह कोण 11 से 1 बजे के मध्य 11 से 1 बजे के मध्य इन 2 घंटों में इन 2 घंटों में 2 बार न बनकर केवल 1 बार ही बनता है। अतः यह कोण एक दिन में कुल 22 बार बनता है। इन कोणों को अतिव्यापन या ओवरलीप भी कहते हैं। हो गया? तो गर्मी लगने लग गई ना। 180। यह कोण एक घंटे में एक बार बनता है। लेकिन 12 घंटों में 12 बार न बनकर केवल
11 बार ही बनता है, क्योंकि तू भाग मत जाना कि टन टन की घंटी से। किसका है ये? तू बज क्यों रहा है बार बार? तो बंद कर यार इसको। अच्छा, गणेश जी की वो तो नहीं आ रही है कहीं? तो साइलेंट कर दे यार। अगर साइलेंट करोगे तो भी बजेगा? नहीं बजेगा ना? अरे यार, नेट बंद है सबसे बढ़िया। तो अब नेट बंद है तो खत्म। चलो ठीक है। 12 घंटों में 12 बार न बनकर केवल 11 बार ही बनता है, क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य, 5 से 7 बजे के मध्य इन 2 घंटों में 5 से 7 बजे के मध्य इन 2 घंटों में 2 बार न बनकर, 2 बार न बनकर केवल केवल 11 बार ही, एक बार ही बनता है। इसलिए सो इसलिए यह कोण एक दिन में कुल 22 बार बनता है। 90 डिग्री से 90 डिग्री। यह कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में 24 बार न बनकर, 24 बार न बनकर केवल 22 बार ही बनता है, क्योंकि क्योंकि 2 से 4 बजे एवं 8 से 10 बजे के मध्य, 2 से 4 और 8 से 10 बजे के मध्य इन दो घंटों में इन दो घंटों में 4 4 बार न बनकर, 4 4 बार न बनकर केवल केवल 3 3 बार ही बनता है। इसी कारण यह कोण एक दिन में
एक दिन में कुल 44 बार बनता है। अब वो सवाल थे वो आप कर लोगे ना अब तो। ये डेफिनेशन थी ये वाली। मैं एक बार फोन कर लेता हूँ आगे पे। चलो इतने से क्वेश्चन ही करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। आपसे पूछ लेता हूँ जब तक शीट आए। क्लॉक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूं कि 8 से और 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, निकाल के बताओ। कर लिए ना अपने सारे सवाल। चलो करके बताओ। इतने शीट भी आ जाएगी। एक बार एक शीट देना बेटा ये मुझे। हो गया। सिर्फ एक बच्चे ने किया है। हेलो। हेलो। आ गई क्या नीचे? जल्दी कर यार। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है। 60 बटे कितना होगा, 11। एक फॉर्मूला और था 60 बटे 13, वो आने जाने वाला था। और जो टाइमिंग बताएगा कौन से वो कौन सा होगा, 60 बटे 11। तो 180 का मीन्स कितना होगा, 6 होगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बजे प्लस माइनस का क्या लेंगे, एंगल। बजे कितना है 8, प्लस कितना करेंगे 6, कितना हो गया 14 मीन्स 2 होगा। इसका मतलब 2 और ये 3, तो 10 और 15 वाली कंडीशन होगी। तो अपन कह सकते हैं 8 बज के 60 बटे 11 इंटू कितना करेंगे 2। तो 8 बज के, बताओ कितना हो जाएगा 120 और 11, 8 बज के 10 सही 10 बटे 11। भाई इनका टोटल योग ऐसा होना चाहिए कि इकाई अंक क्या आना चाहिए, 0। देखो एक बात बताऊं, मैं आपको स्लॉक्स पढ़ा देता हूँ आज, क्योंकि शीट आई नहीं। और मुझे एक दिन पहले बोला, कोई भी टॉपिक खत्म होना उससे पहले बोल दिया करो। अब शीट का क्या पता वो कितनी देर में लाएगा। देखो, देखो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक होते हैं, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। देखो एक तो होता है हमारे पास इसके अंदर सम, एक होता है ऑल। ये दो ही कंडीशंस फॉलो करेगी हमारे पास, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर नेगेटिव वाली बात आती है तो हम नेगेटिव की बात करेंगे, और पॉजिटिव की आएगी तो पॉजिटिव की बात करेंगे। जैसे एक बात समझना, सबसे पहले इस क्वेश्चन श्लोक्स या न्याय वाक्यों को पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। इसके अंदर फैक्ट तीन होते हैं बस। उन तीन के साथ आप जितने ज्यादा चाहे उतने बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन अपन ने बोला, यहां से देखो, जैसे कुछ आम क्या होंगे, सेब है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, सभी आम क्या होंगे, सेब है।
और थर्ड कंडीशन जो होगी वो कौन सी होगी? बिल्कुल, कोई आम सेव नहीं है। ये हमारे पास तीन कंडीशन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं फोर्थ वाली कंडीशन बनाता हूं, चलो तो मैं यहाँ कुछ और सभी की बात करता हूं, तो देखो ऑलरेडी मेरे पास कुछ ऊपर है और सभी ये वाला है। तो जब मैंने ऑलरेडी ये दोनों ले रखे हैं तो मैं वापस क्यों बनाऊं? हमें कॉपियां तो भरनी है नहीं, हमें तो समझना है ना भाई। कॉपी भरनी होती तो अपन 4 5 6 बार बार बनाते जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फिलहाल क्या करना है? हमें फिलहाल ये करना है कि हमको सवाल समझने हैं, ताकि एग्जाम में कैसा भी सवाल आए हम उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, एक तो हमारे पास आम और दूसरा क्या है? सेब है, यही है ना? इसका मतलब एक तो ये हमारे पास ये होगा और एक हमारे पास कौन सा होगा? ये होगा। क्लियर है? देखो, एक होता है इसका परसेंटेज 50 50 50 100, उसमें क्या है पॉसिबिलिटी वाली जो कंडीशन आती है ना, वहां थोड़ा कंफ्यूज मामला हो जाता है। आप तो उस नियम से करो कि सारे सवाल क्या हो जाए, बिल्कुल इजी वे में चले और राइट हमारे आंसर भी क्या आने चाहिए? राइट। अब देखो, ये आम है और ये सेब है। अपन ने क्या किया, इनके लिए एक एक डायग्राम बना दिया, सर्कल वाला क्या बना दिया? एक एक सर्कल वाला क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया। कुछ आम सेब है। अब कुछ आम सेब है, तो इसका मतलब मैं एक बात कहूंगा कि कुछ आम सेब की कंडीशन क्या होगी? इसका मतलब ये तो कौन हो गए? ये तो हो गए आम, और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास सेब। अब हमारे पास इन दोनों वाला जो सम वाली कंडीशन होगी वो कौन सी होगी? ये वाली तो होगी। कौन सी होगी भाई? देखो, ये जो हमारे पास है ये कौन है? आम। लेकिन ये किस में चले जाएगा? सेब में। ये हमारे पास कौन है? सेब। अभी किस में गया? आम। इसका मतलब कुछ वाली कंडीशन तो यही होगी, ये होगी। अब दूसरी बात आती है इसकी, ये वाली सभी आम सेब है, इसका मतलब एक पर्सन और ये दो। काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी अपन चल सकते हैं। सभी आम, इसका जो वास्तविक मतलब होता है वो ये होता है कि सभी आम सेब के अंदर है। ये होता है इस लाइन का पूरा मतलब। भाई जितने भी आम है वो किसके अंदर होंगे? सेब के अंदर। देखो एक बात समझना, 1 2 3 4, सबसे पहले हमारे पास एक आएगा। अब एक के बाद क्या होगा? जब दो आएगा तो क्या ये पूरा का पूरा एक इसके अंदर आएगा? बिल्कुल आएगा। विजय तो 2 मिनट पहले ही लिया था यार भाई। फटाफट बांट दे यार विजय, फटाफट बांट दे। यहां से क्वेश्चन आएगा आपके, तो ध्यान रख लेना स्टेटमेंट से। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। हाँ, बाकी में से आए ना, इस एक पेज में से सवाल आएगा, इतना और कह सकता हूं मैं। चलो इसको छोड़ो, वही करते हैं आज। इसके बाद फिर यही टॉपिक पढ़ा दूंगा ताकि ये समझ आ जाएगा आपको। विजय एक मुझे भी दे देना है ना, ये लो। सबसे टफ टॉपिक होते हैं ये। बस इतना ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना, 2 3 चीजें बता दूंगा वो दिमाग में रखना, बाकी कुछ भी चीज हो भूल जाना। विजय एक मुझे भी देना भाई, है ना? कल वो मैंने तुझे कार्ड दिए थे सिस्टर के, वो तू तेरे पास रख लिए थे? कल मैंने सिस्टर को ऊपर भेजा था तेरे साथ। टेम्परेरी होता है वो? अच्छा, उस वाले को अच्छा, दूसरा बनवाना पड़ता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो एक बार, अब सुन लो भैया 2 मिनट के लिए। ये स्टेटमेंट होते हैं हमारे, कथन, और कैलकुलेशन होते हैं इसके निष्कर्ष। तो अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि क्या करना है। जो भी स्टेटमेंट होगा ना आपका कथन, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। अगर वो वास्तविकता में गलत भी हो ना, तो अब उनको क्या मानना है? सही मानना है। स्टेटमेंट के आधार पे ही हमको क्या करना है? आंसर देना है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने गलती से भी किसी और चीज के अकॉर्डिंग सोच के आंसर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। अब स्टेटमेंट है मान लो,
अब वो स्टेटमेंट वास्तविकता में रियलिटी में क्या हो, गलत हो, वो हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन स्टेटमेंट है तो अपन उसको एक्चुअली में क्या मानेंगे, सही मानेंगे, और जैसा वो है उसके बिहाफ पर ही क्या देंगे, आंसर देंगे। देखो एक चीज और बता दूं, नेगेटिव का आंसर किस में देते हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव का पॉजिटिव में। कभी भी कथन का निष्कर्ष आंसर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। इसका मतलब उसमें चेंजिंग होना जरूरी है। अगर आप चेंज कर सकते हैं जब तो ठीक है। अगर आपने एजेड में ये बोलता हूं, क्या कभी क्वेश्चन आंसर हो सकता है क्या, मतलब होगा लेकिन चेंज होके हो सकता है, उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। लेकिन एज इट इज अगर ये मान लो, ये बहुत कम कंडीशन में आता है, कभी आता नहीं है, लेकिन आ जाए, जो स्टेटमेंट है अगर वही निष्कर्ष में आ गया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको ये बताना होगा आंसर कैसे देने हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला या दूसरा सही है, पहला या दूसरा दोनों ही सही है, पहला या दूसरा दोनों ही गलत है। अब देखो आपको तो सिर्फ टिक मारने हैं, और हर क्वेश्चन में आप 1-2 मिनट जरूर देना, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं ना, जब तक आप पक्की बातें आंसर दे भी नहीं पाओगे। एक चीज, क्वेश्चन नंबर है पहला, देखो इसने क्या बोला है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में, एक दिवसीय का मतलब क्या होता है, वनडे, भाई वनडे क्रिकेट मैच है। देखो क्रिकेट मैच तो भारतीय है तो सबको पता होता है क्रिकेट मैच क्या है। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा कुल 200 रन बनाए गए। कितने रन बनाए गए, इसका मतलब इसने कितने रन बनाए, 200 रन बना लिए। ये लो, 200 रन बनाए, चलो ठीक है। इसमें से 160 किसने बनाए, स्पिनरों। इसका मतलब जो स्लो बॉल डालते हैं, इसका मतलब 160 रन किसने बनाए, स्पिनरों ने। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, इस 200 का ये कितना होता है, 80% होता है ना। अब ये बताओ स्टेटमेंट ने क्या कहा आपसे, जो स्टेटमेंट कहेगा वही राइट मानना है। और ध्यान रखना, व्यक्तियों के मूल अधिकार होते हैं ना, वो चाहे स्टेटमेंट में हो या ना, वो हमेशा क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक बार पढ़ो, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा कुल 200 रन बनाए गए, इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। कितने रन, 160 रन। अब इसके दो हमारे पास निष्कर्ष है, कितने हैं, दो। पहला पढ़ते हैं, टीम में 80% स्पिनर है। क्या बताओ ये सही है क्या, कंफर्म नहीं थी, सही है। क्या तुम्हारे स्टेटमेंट ने ये कहा था कि टीम में 80% स्पिनर है, उसने तो ये कहा है कि 80% रन बनाए स्पिनरों ने, उसने ये थोड़ी कहा कि स्पिनर 80%। स्टेटमेंट ने ध्यान न रखा, कोई क्वेश्चन आए ना आए, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, ये क्लियर बता देता हूं आपको। और 90% बच्चों के सवाल क्या जाते हैं, गलत जाते हैं, तुक्के चलते हैं यहाँ तो। लेकिन इतना सा है, अगर आपने लाइन को सही पढ़ा, ये कितने क्वेश्चन है टोटल, 30, कोई बात नहीं जितने भी हैं मान लेते हैं, 30 सवाल में मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा, इतना है। लेकिन वो कब बनोगे, जब आप बिल्कुल पढ़ोगे, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना। देखो एक बात समझो, जो स्टेटमेंट कहे ना, आपको वो सही मानना है। स्टेटमेंट ने कुछ भी नहीं कहा है वो क्या होगा, गलत होगा। क्या स्टेटमेंट ने ऐसा कहा कि टीम में 80% स्पिनर है, उसने एक बात कही थी कि टीम में 80% रन बनाए स्पिनरों ने। लेकिन अब देखो पहला पढ़ते हैं, अब देखो दूसरा तुम सही करोगे। पहला क्या था, टीम में 80% स्पिनर है, सही है गलत है, गलत है, गलत है। चलो दूसरा पढ़ो, सलामी बल्लेबाज स्पिनर है। यार ये भी नहीं बोला उसने, क्या ओपनर स्पिनर थे, बोला था क्या, उसने एक बात कही है कि 160 रन किसने बनाए, स्पिनर। अब ये बताओ, बाद वाले बैट्समैन क्या रन नहीं बना सकते क्या, बना सकते ना। ओपनिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट में जो कहेगा वही क्या मानना है, सही मानना है। क्या ये दोनों में से दोनों गलत होंगे या एक सही होगा, दोनों क्या होंगे, तो कैंसिल कर दो यहां से। आंसर कैसे दोगे, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, दोनों ही अनुसरण नहीं करते। समझ आई कुछ बात, ये थोड़ी क्या है, बिल्कुल
तो ये बात तो हम ही बोल रहे हैं ना। हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना। ये क्या नहीं, अभी तो देखना क्या क्या होगा। अभी तो तुमको लगेगा यार मैंने ये क्यों सोच लिया, और मैं हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जज करा दूंगा, अरे यार ये बात सही थी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस टॉपिक की मैं बता दूं, पहले इस टॉपिक में फॉर्मूले भी तो नहीं है कि फॉर्मूले हो तो मैं लिखवा दूं 10 फॉर्मूला रट लो भैया और क्वेश्चन में लगा के देख लो। ये होता है आपका ब्रेन का मामला। अब वो तुम्हारा, लेकिन ध्यान रखना खुन्नस निकालनी है, दोनों गलत कर दोगे आगे वाला पेपर वाला भी तो है ना फिर, वो क्या करेगा फिर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नए को स्थान देने के लिए पुरानी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है। अब सुन लो पहले मेरी बात। नए को स्थान देने के लिए पुरानी व्यवस्थाएं क्या होती है, मतलब पुराने रीति रिवाज संस्कार की बात करें अपन, वो क्या होते हैं, परिवर्तन, चेंज हो सकते हैं। क्या खत्म करने की बात बोल रहा है भाई हमारे, सुनो इधर देखो। अब पुरानी परंपरा है, अब जैसे आजकल के अपन है, पहले धोती कुर्ता पहनते थे, लड़कियां वो पुराने वो पहनती थी, आजकल सब कॉमन हो गया, कोई फर्क नहीं है। तो ये बताओ बात वो होती है, हमारे जो संस्कार होते हैं ना, पुराने जो भी रीति रिवाज है, हम उनको चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बंद या खत्म नहीं कर सकते। भाई उनमें नवीनता ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, नवीनता हम ला सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अब दोनों स्टेटमेंट पढ़कर मुझे ये बताओ कि इसमें से, बोलना नहीं मैं पूछूंगा सबसे, और हेजिटेशन के बिना बोलना, चाहे बेशक गलत हो, बोलना नहीं है, खुद सोचो क्या होगा। चलो पहला पढ़ते हैं, ठीक है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, क्या सही है क्या, यार स्टेटमेंट बोल रहा है ये बात तो। तुम ना के आयो कि नहीं आयो, ना के आयो। अब सुनना, वापस सुनो। देखो, नए को स्थान देने के लिए पुरानी व्यवस्था परिवर्तित होती है, इसने बोला है भाई। भाई नए को, देखो तुम ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक चीज बताऊं, यार मैं कुछ नहीं कर, देखो ये सवाल किस किस में आते थे आज से पहले मैं आपको बता दूं। आपके ऐसे 4 टॉपिक हैं, और 4 टॉपिक में से 8 क्वेश्चन पक्के आएंगे तुम्हारे। डायरेक्शन होता है या सिलॉक्स होता तो मैं ऐसा नियम बताता, सवाल गलत ही नहीं हो सकता। क्यूब एंड डाइस हो, क्लॉक हो, कैलेंडर, वो सारे फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, उनको मैं बता सकता हूँ। भाई ये फॉर्मूला आप लगा के सवाल कर सकते हो। ये तो मैं भी नहीं बता सकता, ये तो मैंने भी पढ़े हैं, बहुत पढ़ता हूं मैं इनको, हर नए नए सवाल को। आज भी एक चीज मैं बता दूं, अगर 100 क्वेश्चन में पढ़ता हूं ना, ये फैक्ट बता रहा हूं, मैं को झूठ नहीं बोलता हूं ये, तो इन 100 क्वेश्चन में आज भी कोई ये बोलते ना मैं 100 के 100 सही कर दूं टीचर भी, तो मेरे सामने लिया ना, मैं बात कर लूंगा। मेरे भी 100 सवाल में 2-4 तो गलत जाते हैं आज भी। मैं पढ़ाता हूँ ये चीज, क्योंकि ये क्या होता है, लॉजिक का होता है, क्या होता है, दिमाग का होता है सारा। क्या पता जिस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ मेरा दिमाग टेंशन में हो, ये टॉपिक पढ़ने के वक्त आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, आपको टेंशन बिल्कुल दूर रखनी चाहिए। किसी के साथ गार्डन में बैठे हो तो वहां से छोड़ के वापस क्लास के अंदर आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं, माइंड यही रखना है अपन को। बिल्कुल, तो अभी तक तेरा माइंड था ही नहीं। देखो अब वापस सुन लेना, चाहे सुनो, चाहे हम एक दिन में 10 क्वेश्चन करें, नो डाउट, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं 2 क्वेश्चन आएंगे भैया, पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं क्लियर बोल देता हूं आपसे। और ये आपके, ये तो पहला ही है ना, अभी ऐसे 3 और हैं टॉपिक हैं वो। नहीं अरे ये स्लॉक्स तो सीधा है, ये तो मैं ऐसे ऐसे झटके में करा दूंगा, सवाल तुम्हारा गलत ही नहीं होगा। लेकिन जिनमें फॉर्मूले ही नहीं है, जो आपके माइंड से चलेंगे, उनको मैं कैसे कराऊंगा। ये तो भैया पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी मस्ट, प्रैक्टिस करो और वो करो। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज सही करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, नए को स्थान देने के लिए पुरानी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती है। तो अब ये बताओ पुरानी व्यवस्था क्या होती है, परिवर्तित होती है, मतलब नवीनता लाएंगे लाएंगे। पहला बोला इसने प्रकृति, देखो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, क्या ये बात सही है। निधि क्या है, अपने स्टेटमेंट में ये बात कही गई है क्या, अरे भैया कही गई है, पढ़ो तो सही। ये सवाल नहीं है भैया, देखो जो स्टेटमेंट है ना, आपको समझ आया, वो पढ़ना है।
और स्टेटमेंट चाहे वास्तविकता में सही हो या गलत हो, हमें तो क्या मानना है, उसे सही मानना है और उसके बेस पर ही हमें क्या देने हैं, निष्कर्ष देने हैं। अगर आपने उससे अलावा, सुनो, अगर ये मान लो आपका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निष्कर्ष है और निष्कर्ष स्टेटमेंट से अलग बात बोल रहा है, तो क्या हो गया, छोड़ दो, हमको मतलब नहीं, मुझे तो मेरे स्टेटमेंट कैसे चाहिए, निष्कर्ष स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही चाहिए। अगर वो कहीं अलग जाते हैं तो गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, पहला क्या होगा, सही है, ठीक है निधि, चलो दूसरा पढ़ के बताओ। पुराने विचारों को त्यागे क्योंकि वे पुराने हैं, सही है गलत है, गलत है। हम उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, त्याग थोड़ी ना सकते क्वेश्चन में। अगर निष्कर्ष कथन में आ जाता तो भाई त्यागने हैं, तो भैया सही हो जाता ये। कथन जो कहेगा हमें वो मानना है, अपनी तरफ से कुछ भी अगर गलती से भी अपनी तरफ से मान लिया ना बेटा, तो सोच लेना वो तुम्हारे फूफा जी है ना, तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये ध्यान रख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रबंधक ने सचिन को उसके सहकर्मियों के सामने अपमानित किया। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब सुन लो एक बार, मैं वापस पढ़ता हूं। प्रबंधक का मतलब होता है किसी भी संस्था का मैनेजर, अपन मान सकते हैं, जैसे अपने नीचे हमारे ओनर बैठते हैं वो है। प्रबंधक ने सचिन को उसके कलीग, जो होते हैं ना सहकर्मी, कलीग, सहकर्मियों के सामने अपमानित किया। फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, अपमानित किया क्यों किया वो देखते हैं। प्रबंधक सचिन को पसंद नहीं करता, क्या ऐसा स्टेटमेंट ने बोला है। देखो कॉमन सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ, मुझे मेरा यहाँ के जो है मुझे पसंद ही नहीं करते हैं, तो क्या मुझसे पढ़वाएंगे, ऐसे काम ही क्यों करेंगे, अपमानित करना पड़े। बोला ठीक है आप जाओ, सही है गलत बात है। तो अब इसका मतलब कहीं स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है क्या कि वो उसको पसंद नहीं करता। अपमानित करने के तो कई कारण हो सकते हैं। दूसरा भी पढ़ो, सचिन अपने सहकर्मियों में लोकप्रिय नहीं है, क्या ऐसे स्टेटमेंट में। तीसरे क्वेश्चन पढ़ते देखो आप 50% से ऊपर पहुंच गए ना। तो यहाँ टाइम तो लगता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से राइट भी होना चाहिए। टाइम लगता है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान निभाएंगे। ये पहले बता, मुझे पता है क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, डायरेक्शन हुआ, स्लॉक्स हुआ, सीरीज हुआ, ये लगभग आप सब कर लोगे। ये क्वेश्चन देखते बच्चा क्या कंफ्यूज, अरे यार ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तो खुद को ही पढ़ना है और खुद को ही उसके अकॉर्डिंग निकालना है कि क्या करना है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में कितने सही हैं, दोनों ही क्या है, गलत होंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ते हैं 4। विशेषकर महिलाओं के लिए प्रसारित किए जाने वाले, देखो अब ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान रखना कैसे करना है आपको, अब मैं समझाता हूं। ऊपर देखो एक बार, जो भी क्वेश्चन पढ़ो ना, वो ये रटा हुआ होना चाहिए। आपने क्वेश्चन रट लिया, स्टेटमेंट निष्कर्ष पढ़ लो, अपने आप आपको पता पड़ जाएगा क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में स्टेटमेंट पढ़ लिया और निष्कर्ष पढ़ते हैं। उस निष्कर्ष को किससे निकालना होता है, स्टेटमेंट से तो मैच करना होगा। जब तुम्हें वो रटा हुआ ही नहीं होगा तो मैच किससे करोगे, समझ आ रही है मेरी बात। तो इसका मतलब आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए पढ़ते ही। इसने बोला है विशेषकर महिलाओं के लिए प्रसारित किए जाने वाले टीवी कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के मसालों और घरेलू झलकियों से परिपूर्ण है। महिलाओं के लिए पत्रिकाओं अधिकांश भाग में भी ऊपर वर्णित सामग्री मौजूद होती है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, इस स्टेटमेंट ने क्या कहा है, महिलाओं से कहा है, और महिलाओं का नियम किससे माना है यहाँ पर, किचन से। भाई मसालों से है ना, तो मसाले ये तो है ना कि बेडरूम में रखेंगे, वो तो किचन वाली कंडीशन से होगा। अब पढ़ते हैं इसके 2 स्टेटमेंट। महिलाएं अन्य चीजों में रुचि नहीं रखती, क्या स्टेटमेंट ने ऐसा कहा, नहीं कहा, तो भैया नहीं कहा, तुम छोड़ दो, गलत है, काट दो, कैंसिल कर दो। एक औसत महिला की प्राथमिक रुचि घर पर और विशेष रूप से रसोई पर होती है, क्या बात है, स्टेटमेंट ने यही तो कहा है, स्टेटमेंट ने ये बोला है। एक बार वापस से पढ़ो इस सवाल को, जब तक सब के नहीं आते हैं।
अरे मसाले का मतलब क्या होता है? मसाले रखेंगे घर पे खाने पीने के, वो रसोई में तो होगा ना। अब सारे एक्सप्लेन करेगा ये। हल्दी, मिर्ची, चाय, चीनी। निधि समझ आया? देखो एक बार वापस पढ़ते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए प्रसारित किए जाने वाले टीवी कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के मसालों और घरेलू झलकियों से परिपूर्ण है। ठीक है ना? इसका मतलब इसने ये बोला है कि महिलाओं का जो औसत काम होता है ना। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, वैसे ये स्टेटमेंट नहीं है लेकिन बताऊं। कोई लेडीज, जैसे मैं हूं, मैं एक जॉब करता हूं तो मैं घर के कोई काम पे वो नहीं करूंगा। लेकिन महिलाओं की कंडीशन होती है, वो जॉब करती है तो भी रसोई का दिन का काम करती है कि नहीं करती है? वो उन पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। तो उसने बोला है, महिलाओं के लिए पत्रिकाओं अधिकांश भाग में भी ऊपर वर्णित सामग्री मौजूद होती है। पहला, महिलाएं अन्य चीजों में रुचि नहीं रखती, ये बात तो गलत है, रखती है भैया, ऐसा तो इसने कहा ही नहीं। फिर एक औसत महिला को की प्राथमिक रुचि घर पर और विशेष रूप से रसोई पर होती है, बिल्कुल ये दूसरा क्या हो गया? ठीक। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5। बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र से 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ईंधन में 7.92 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसने किस चीज के लिए बात की है? और दूसरा किसके लिए बोला है? और फिर बचत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मैन तो बचत की बात कर रहा है, नहीं सेविंग की बात कर रहा है। अब पढ़ो। क्या इसने सड़क परिवहन और समुद्र परिवहन की तुलना की है, क्या कंपैरिजन किया है क्या? नहीं किया। देखो वापस सुनो। बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क से, आवाज नहीं, बॉम्बे से जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र से 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ईंधन में 7.92 करोड़ की बचत होगी। सड़क परिवहन की तुलना में समुद्र परिवहन सस्ता होता है, ऐसा है? इसने बात नहीं की ऐसी, दूरी की तुलना की है। बिल्कुल, तो इसने तो बोला। अब सेकंड पढ़ो। बिल्कुल, ये बहुत इजी है, बहुत, मैंने बोला ना। देखो ये आपको टफ क्यों लग रहा है, मैं आपको इसका रीजन बता दूं क्या? आपने जीवन में पहली बार पढ़ा है। आपने जब बचपन में अल्फाबेट्स पढ़े थे, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग पढ़ी थी, वो एक दिन में याद हो गई थी? कितने दिन में याद हुई होगी? कोई 10 15 20 दिन लग गए होंगे, कम से कम लग गए होंगे ना। अब आप ये सोचते हो, ये वो चीज है जो दिमाग को वैसे ही खराब कर देती है। आप पहले दिन नहीं कर सकते ना। इन सवालों के लिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा कुछ नहीं करना, रोज के 3 4 सवाल निकाल लेना और बुक से। ये तो अपन निकाल लेंगे, और बुक से निकालोगे तो आपको सारी चीज कम हो जाएगी कि कैसे कैसे सवाल। कोई भी चीज प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप वो आने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो। फर्स्ट वाला गलत है, गलत है। जो जो सुनो, जिसमें कंफ्यूजन है इसमें गोले मार लो, लास्ट में फिर वापस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में महिला संगठनों ने काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में संशोधन का स्वागत किया। इसने बोला है, भारत में महिला संगठनों ने काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में संशोधन का स्वागत किया। अब अपन पढ़ते हैं 1 और 2। इसने स्टेटमेंट ने क्या बोला? पहले पढ़ो। स्वागत किया, ठीक है ना? ऐसा ही कहा है ना, और तो कुछ नहीं कहा। अब इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं।
काम के स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में अधिक उपस्थित। क्या इसने किसी और देश से कंपैरिजन किया है क्या? किया है क्या? जो बात हटके लगे ना आपको, भाई कोई अलग चल रही है, बोला हट तू। अगर हटके लग रही तो हटा ही दो उसको, बोला तू है ही नहीं मतलब का। दूसरा पढ़ो, भारत में कई संगठन ऐसी समस्याओं से बचने के लिए महिलाओं को रखना ही बंद कर देंगे। कितनी गलत बात बोल रहा है, मतलब ये तो बहुत ही बेकार बात है। बोला अगर ऐसा होता तो इनको रखो ही मत, तो काम ऐसा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये हमारे स्टेटमेंट में कहा गया है क्या? नहीं कर, तो दोनों ही क्या होंगे? गलत होंगे। देखो 30 सवाल में है, तो मुझे पता है कि 2 4 5 सवाल ऐसे जरूर होंगे जो आपके दिमाग को खराब रखेंगे, आपको लगेगा यार ये नहीं हो सकता। जितने भी सवाल है आज तक एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे ये, और हमेशा ये सवाल रिपीट ज्यादा होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? पढ़ो एक बार। ऊपर देख लो एक बार, ये याद होने चाहिए। पढ़ने से क्या बनता है? पूर्ण आदमी। अगर ये लाइन मिल जाती है तो टिक मार दो, नहीं तो छोड़ दो। सम्मेलन, लेखन, सटीक आदमी। अगर लेखन आता है तो सटीक आदमी तो बनेगा ही बनेगा, और सम्मेलन है तो तैयार आदमी की बात करेगा, और पढ़ना पूर्ण आदमी बनाता है। चेक करो। अरे स्टेटमेंट पढ़ो भाई, मुझे क्या देख रहे हो? देखो एक बार दूसरा पढ़ते, पहले को छोड़ो आप। दूसरा क्या है? इसने बोला है व्यापक लेखन। लेखन की बात आ रही है ना? लेखन क्या बनाता है? सटीक आदमी। लेकिन इसने क्या बना दिया? पूर्ण आदमी। तो क्या ये हो सकता है क्या? ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब पहला पढ़ लो। सुस्पष्ट और सटीक अभिव्यक्ति केवल व्यापक लेखन के माध्यम से आती है। सही है? सही है ना? तो बस कुछ नहीं करना आपको। तो दूसरा भी तो लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज भी तो करेगा ना। सही है ये। क्वेश्चन नंबर है 8, फर्स्ट सही है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, वो चेक करके बताओ मुझे। ढंग से पढ़ना, और मैं किसी भी एक से पूछूंगा ये सवाल, और बेझिझक रहना। गलत होगा तो होने दो, जितनी बार करोगे गलत अच्छा है, कोई बात नहीं, सही करने के चांस बढ़ते हैं। देखो जेड प्लांट की मोटी पत्तियां होती है। जेड प्लांट की क्या होती है? चलो ठीक है। और इसे थोड़े पानी की आवश्यकता होती है। दो चीज बोलिए, जेड प्लांट की क्या होती है और इसको पानी की।
अब ये किससे मिलता है वो चीज आप आंसर दे देना। पहला पढ़ते हैं। सभी पौधे जिनकी मोटी पत्तियां होती है उन्हें थोड़ी पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जेड प्लांट के लिए कहा था, सभी के लिए थोड़ी बोला है। अब वो जेड प्लांट होगा कोई तो इस ये होता रेगिस्तान में उगता है जेड प्लांट। अब दूसरा, जेड प्लांट शायद वहां उगते हैं जहां पानी की मात्रा कम होती है। तभी तो हमें पता पड़ा। तभी तो देखो हमें पता कैसे पड़ेगा भाई, वो वहां होगा जहां पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तभी तो हमें पता पड़ रहा है। तो इसका मतलब है, बिल्कुल। अब इसका मतलब हमारा पहला गलत होगा, दूसरा क्या होगा, सही होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज होती है। हाँ, देखो एक चीज मैं बताऊं, इन टॉपिकों में क्या होता है कि स्टूडेंट को सिंपल होता ही है। अगर आप बचपन से पढ़ रहे होते ना तो एक जीवन में एक गलती नहीं निकाल सकते। वो क्या करता है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज करता है। आपको तो बस एक चीज सोचनी है, स्टेटमेंट से अगर आपका निष्कर्ष मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो छोड़ दो, बस। ये एक चीज पकड़ता हूं मैं तो, और इसके अकॉर्डिंग कार्य करना होगा, अदरवाइज नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9। चलो कोई बात नहीं, अब कल करते हैं, ठीक है। अब कल करते हैं सवाल।